से आप सबों पर सलामती हो और खुदावंद मसीह का फ़ज़ल कसरत के साथ आप सबों पर होता रहे। और मैं नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ इस बात के लिए कि हमारे उस्ताद रेवरेंड रशीद यूनुस जिन्हें खुदावंद ने चुना, खुदा ने और बरकत दे, ये शागिर्दों को तैयार करते हैं और आप सब के सामने लाते हैं ताकि खुदावंद का काम कसरत के साथ होता रहे और लोग तरक्की करते जाएं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इनका कि इन्होंने मुझे मौका दिया। ये खुदावंद का फ़ज़ल है। सबसे बढ़कर मैं शुक्रगुज़ारी खुदावंद यीशु अल मसीह की करता हूँ और अपने खुदा बाप की, जो मेरा और आप सब का बाप है। आए कलमे की तरफ आते हैं बात को बढ़ाते हुए। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 19वां बाब और उसकी 25 से 27वीं आयत तक कलाम हक की तलावत करेंगे। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। और यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। और फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। कलाम हक का पढ़ा सुना समझा हम सब पर खुदावंद की बरकत हो। ये कलमा जो है तीसरा, इसे मोहब्बत का कलमा कहा जाता है और इसे जिम्मेदारी का भी कलमा कहा जाता है। इसे खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत जाहिर होती है और जिम्मेदारी भी जाहिर होती है। वो हिकमत से भरा हुआ शख्स, इल्म से भरा हुआ एक रब्बी, एक उस्ताद था जो हमारे दरमियान जिसका बयां किया जाता है और जिसकी सलीब में नहायत ही ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कशिश पाई जाती है, जिसकी तरफ जो भी आता है वो खाली नहीं जाता, नजात पाता है। उसमें नजात है। उसकी सलीब की तरफ वो रागिब करती है, उसमें कशिश है। जैसे सूरज में कशिश पाई जाती है, वो पानी को खींच लेता है। खुदावंद यीशु मसीह की सलीब में कशिश पाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत पाई जाती है। मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मसीह की मोहब्बत सबसे आला है, सबसे बढ़कर है। उसके जैसी मोहब्बत ना किसी ने की है और ना कोई कर सकता है। हाँ, वो कर सकता है जो उसकी मोहब्बत को जानता है, जिसे अगापे कहा जाता है, जिसमें वो मोहब्बत आ जाती है। वो मोहब्बत यूहन्ना रसूल में भी आ गई थी, वो मोहब्बत मरियम मगदलीनी में भी थी। उन्होंने जान लिया उस मोहब्बत को, उन्होंने जाना था, इसलिए उसकी सलीब के पास खड़े थे। बाकी के सब भाग गए थे क्योंकि उसके भाई भी, लिखा है उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए। कोई भी उस पर ईमान ना लाया था उस वक्त, ईमान ना लाए और भागे। जो शागिर्द थे बहुतों ने ज़्यादा कहा, पतरस जिनमें था, कहा मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूँ। लेकिन यूहन्ना ने ऐसा कोई भी अल्फाज नहीं अपने मुंह से निकाला, मैं तेरे लिए कैदखाना में भी जाऊंगा। पतरस रसूल, लेकिन मोहब्बत इससे वो इसके अंदर थी, जिसके बारे में पलूस रसूल ने लिखा है। रोमियो के खत में लिखा हुआ है कि उसकी मोहब्बत सबसे आला है, उससे हमें कोई चीज़ जुदा नहीं कर सकती। ना मौत जुदा करेगी, ना हाल की चीज़ें, ना इस्तकबाल की चीज़ें। हमें मसीह की मोहब्बत से कोई भी
चीज़ जुदा नहीं कर सकती, ना देखी ना अनदेखी, कोई भी चीज़ हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। ये 5 लोग थे, 4 औरतें, 1 मर्द, यूहन्ना। इनके अंदर वो मोहब्बत थी, इसलिए इन्होंने पीड़ाओं को नहीं देखा, दर्द को नहीं देखा कि हमें भी वो सहनी पड़ेगी। मरने को तैयार थे, क्योंकि बाकी के सब डर गए थे, क्योंकि यीशु मसीह की हालत देखने वाली नहीं थी उस वक्त। वो खूबसूरत नहायत, उसका चेहरा जो बिगाड़ दिया गया था, जिसे मारा गया था, जिसे कुचला गया था, जो घायल हुआ हमारे लिए, वो जान गए थे कि हमारे लिए, हमारी ही खताओं के लिए ये घायल हुआ, हमारे लिए इस पर सियासत की गई, इसे मारा गया, कूटा गया, कुचला गया। मसीह यीशु की मोहब्बत जो सबसे आला है, उन्हें मालूम था। हम इस बात का यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, उन्हें मालूम था, उनके दिल में ये मोहब्बत थी, इसलिए वो सलीब के पास खड़े रहे। और मरियम मगदलीनी, जिसमें से खुदावंद ने बदरूहों को निकाला, वो भी उस मोहब्बत को जानती थी, उसके दिल में वो मोहब्बत पाई जाती थी, इसलिए दलेरी के साथ वो सलीब के पास खड़ी है और देखती है कि खुदावंद क्या कहता है। सुन रहे थे, उसकी दाढ़ी को खींचा गया और उसे मारा गया, उसका कोई भी हुस्न और जमाल न था। यशायाह की किताब में लिखा है 53 बाब, कोई हुस्न और जमाल न था। पैदाइश की किताब में उसने हमसे मोहब्बत की है, इसलिए उसने अपने शबीह पर हमें बनाया है। और जब वो अपना आप लेकर जमीन पर आया, खुदा का इकलौता बेटा यीशु अल मसीह, इंसानों ने उसकी कदर ना जानी, उसकी इज्जत ना की, उसे मारा, कूटा, कुचला हुआ समझा। वो क्या दर्द थी जब कोड़े लगे और वो उस दर्द को सोच नहीं रहा। उसके सर पर कांटों का ताज है, वो उसे नहीं सोच रहा। वो अपनी मां की तरफ देखता है, देख ये तेरा बेटा है। वो जिम्मेदारी उसे पता था, उसे मालूम था कि ये बुढ़ापे में इल्म साबक के हिसाब से उसे मालूम था कि ये वक्त आएगा, बुढ़ापे में मेरी माँ किसके पास रहेगी, अकेली रहेगी। लेकिन वो उसे उसके हवाला करता है, नया अजीम रिश्ता बनाता है अपने शागिर्द। देख तेरी माँ ये है। ये कलमा खुदावंद मसीह का तीसरा मोहब्बत और जिम्मेदारी का है। और शागिर्द भी उसी वक्त उसे अपने घर ले गया। शरीयत को भी पूरा किया खुदावंद यीशु मसीह ने, और उसके शागिर्द ने भी शरीयत को पूरा किया। 5वां हुक्म, तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना। तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना। इज्जत उसने की। खुदावंद यीशु मसीह पूरी शरीयत को पूरा किया, मुकम्मल किया। ममसूख करने, लिखा है ममसूख करने बल्कि पूरा करने आया हूँ। उसने मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी निभाई। वो अपनी दर्द को नहीं देखता, वो अपनी माँ की तरफ देखता है। और लोग कहते हैं कि इसे ए औरत कहा जाता है। ए औरत इंग्लिश में मैम या मैडम नहायत इज्जत का लफ्ज़ है, और गुने नहायत ही अच्छी खतून। क्या ही खूबसूरत था उर्दू तर्जमा में लिखा जाता, अच्छी खतून। और पंजाबी में माई जी कहा जाता है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि ये ए औरत लफ्ज़ गलत है। लेकिन इसका तर्जमा जो स्कॉलरों ने किया, जो आलमों ने किया, जो पढ़े लिखे अच्छे लेवल के लोग हैं, उन्होंने यही किया। मैं यकीन रखता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह की माँ, उसके बारे में भी लिखा है कि उसने कहा शमौन ने कि तेरी खुद की जान भी तलवार से छिद जाएगी।
उससे मालूम था ये कि जो मेरा बेटा है यीशु मसीह पेलोठा, इसके साथ ऐसा होगा, इसे मार पड़ेगी, ये कुचला जाएगा। उसके बारे में पहले से ही नबूवत हुई थी, वो सब कुछ जानती थी। फिर भी अदालतों में ले जाए गए और माँ भी पीछे पीछे जाती, दलेरी के साथ जाती रही। हमें भी यीशु मसीह की ज़िंदगी की तरफ गौर करने की ज़रूरत है कि हम भी ऐसे अपने माँ बाप के साथ इज़्ज़त, मोहब्बत, प्यार से रहते हैं। क्या हम भी उनके जैसे हैं? टाइटल तो लेते हैं, मैं मसीह यीशु का बेटा, मसीह यीशु के साथ खुदा का बेटा, मसीह यीशु का भाई, इकलौता बेटा यीशु मसीह, और कीमत दे के खरीदे गए हैं हम यीशु मसीह के। बाज़ लोग बेटा कहते हैं, हम बेटे हैं यीशु के, लेकिन लफ्ज़ बाप हमारा आसमान पर है और हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। यीशु मसीह हमारा भाई है क्योंकि वो इकलौता है, और उसके लहू की कीमत से, उसके दारा से, उस लहू से जो जिंदा लहू है, जो बाप की तरफ जा बैठा किबरिया पर दाहिनी तरफ, उसने सारे काम को, सारी रास्तबाजी को पूरा किया और मोहब्बत अपनी जाहिर की। उसने हम सब से मोहब्बत की। फिर से कहता हूँ, ये मोहब्बत और ज़िम्मेदारी का कलमा है। उसने सारी ज़िम्मेदारी ख़ानदानी भी पूरी की और कफ़ारे को काम को भी पूरा किया। कफ़ारा भी उसने दे दिया और ख़ानदानी ज़िम्मेदारी, कफ़ारे की ज़िम्मेदारी, जो इलाही ज़िम्मेदारी बाप की तरफ से यीशु मसीह को मिली थी, उसने कफ़ारे का काम भी नहायत ज़िम्मेदारी के साथ, हिकमत के साथ, बर्दाश्त करके, मार खा के पूरा किया और ज़िम्मेदारी ख़ानदानी भी पूरी की। उसे पता था कि ये सब चले गए, लेकिन ये है जो इस मोहब्बत को जान गया है, ये भागेगा नहीं। नहायत ज़िम्मेदार शख्स यूहन्ना ये इस ज़िम्मेदारी को पूरा करेगा। बाकियों के दिलों को भी वो जानता था, इल्म साबक से, उसके अंदर हिकमत, इल्म और इल्म इलाही से वो भरा हुआ शख्स था। और अब भी मेरी और हम सब जहाँ मौजूद हैं और पूरी दुनिया की शिफायत के लिए बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, हमारी शिफायत के लिए वो सबसे बड़ा सरदार काहिन हिकमत से भरा हुआ वहाँ बैठा है। मैं यकीन रखता हूँ आज अभी वक्त, इसी वक्त जो हमने तीसरा कलमा पढ़ा है, मैं यकीन रखता हूँ मैंने और आप सब ने बरकत पाई है। आमीन।